नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर सभी नेताओं ने भाषण दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भाषण दिया। पीएम ने संबोधन शुरू करते ही सभी सांसदों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में हर सांसद ने अपने भत्ते छोड़ दिए। पीएम आज हमलावर मोड में बिल्कुल नजर नहीं आए थे। पीएम 17वें लोकसभा के आखिरी दिन गंभीर मोड में नजर आए। पीएम ने कहा कि 17वीं लोकसभा में सदियों का इंतजार खत्म हो गया है और जनता 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देगी। इस दौरान पीएम ने G20 की अध्यक्षता करने को सम्मान का अवसर बताया, तो वहीं पीएम ने भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ भी की और कहा कि आप सदैव मुस्कुराते रहते थे और आपकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। हर परिस्थिति को आपने धैर्यपूर्वक नियंत्रित किया। लोकसभा आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। जहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देश 17वीं लोकसभा का आभार जरूर जताएगा, जरूर आशीर्वाद देगा। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण रहा, विदाई समारोह यानी कि 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदाई समारोह पे भाषण दिया। गौर करने वाली बात यह थी कि मुस्कुराते हुए उन्होंने तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आज के भाषण के दौरान ऐसी कौन-कौन सी बड़ी बातें रही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। बिल्कुल चंदा, आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने भी कहा कि एक मुस्कुराता हुआ सा चेहरा दिखा और इसी मुस्कुराहट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर ओम बिरला के लिए भी कही। खैर, लौटते हैं पीएम मोदी की कुछ खास बातों पर। उन्होंने अपने बजट धन्यवाद जो प्रस्ताव था, जो पीएम मोदी का जो आखिरी जो भाषण था अंतिम सत्र में, उसकी शुरुआत उन्होंने कही कि इस पूरे 5 साल हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नाम किए। यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्हें या तो बदला गया है या उनमें सुधार किया गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घाटी को हमने आतंकवाद से मुक्त कराया और 370 जो धारा थी उसे हटाया। महिलाओं के बारे में उन्होंने बात करी, 3 तलाक की उन्होंने बात करी, नारी शक्ति वंदन विधेयक की उन्होंने बात करी, स्पेस टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात करी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने जो कदम रखा है, दुनिया में पहला देश भारत बना, उसकी उन्होंने बात करी। कुल मिला के लगभग हर एक फील्ड में जो भी चीज़ें इन पूरे 5 सालों में हुई है उन सब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षिप्त में व्याख्या करी है और आने वाले 5 सालों में क्या कुछ रोड मैप केंद्र सरकार का रहेगा उसके बारे में भी बात करी है। कुछ महत्वपूर्ण बात अगर हम बताएं तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आज तो किसी भी विरोधी पे हमने पूरा भाषण हमने चंदा देखा, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो आज अपने विरोधियों पर, अपने विपक्ष के साथियों पर किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष करने आए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने सभी साथी सांसदों का धन्यवाद किया। नई संसद का क्या कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसके बारे में उन्होंने बताया और संसद में 17वीं लोकसभा में जो काम हुआ है करीब 97% यानी कि 97% काम इस 17वीं लोकसभा में हुआ और 7 सत्र के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि उसमें 100% काम हुआ है। संसद का, सांसदों का उन्होंने धन्यवाद किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने, हम जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक, क्योंकि कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की जो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बात करी है उसका उन्होंने बखूबी जिक्र किया है और नारियों के साथ उन्होंने एक चीज और विशेष तौर पर ये कही, जो ट्रांसजेंडर्स को जो आइडेंटिटी उन्होंने दी है उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि पहले ट्रांसजेंडर अपमानित महसूस करते थे लेकिन हमारी सरकार में 16 से 17,000 ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी प्रदान की गई, उन्हें पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन के दौरान, सत्र के दौरान हमलावर बिल्कुल नजर नहीं आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जैसा कि आपने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात भी कही है कि नए संसद भवन को लेकर आलोचनाएं तो बहुत हुई लेकिन नए संसद भवन की शुरुआत एक ऐतिहासिक पल से हुई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर। हालांकि अगर बात कर ले, गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से गिनवाते हुए नजर आए, चाहे वो 370 की बात कर लो या फिर महिलाओं की, यानी कि मुस्लिम महिलाओं जो जिस तरीके से प्रताड़ित रही हैं 3 तलाक को लेकर, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हम यूँ कहें कि केंद्र की भाजपा सरकार के केंद्र में कहीं ना कहीं किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और सबसे बड़ी बात कि कृषि प्रधान देश होते हुए किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की तो प्रधानमंत्री ने बात करी ही करी, साथ ही साथ भारत को कृषि प्रधान देश से आधुनिक देश में कैसे तब्दील किया जाए, प्रधानमंत्री उस पर भी बात करना नहीं भूले। स्पेस टेक्नोलॉजी की जिस प्रकार से हमने बात करी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो हम कह सकते हैं कि आईटी के क्षेत्र में या मोबाइल से या इंटरनेट से जो ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है, उसके बारे में कठोर कानून बनाने की उन्होंने बात करी है। और युवाओं की अगर बात करें तो पेपर लीक जैसी घटनाओं का जिक्र जरूर उन्होंने करा लेकिन किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, अपितु उन्होंने ये बताया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हमने कठोर कानून बनाया ताकि हमारे युवाओं के साथ धोखा ना हो। और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात बताएं, अनुसंधान, जिस प्रकार से हम बता रहे थे, टेक्नोलॉजी की प्रधानमंत्री बात करना नहीं भूले, अनुसंधान की अहमियत उन्होंने बताई है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए उन्होंने बताया कई उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं और इस व्यवस्था के कारण भारत अब दुनिया का रिसर्च हब बनने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में उमंग जी ये भी जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, धन्यवाद को लेकर चर्चा भी की गई। राम मंदिर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए रामबाण है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, इस दौरान वो हमलावर रहे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। हालांकि अमित शाह ने इसका पलटवार जरूर किया, लेकिन कह सकते हैं कि एनडीए के लिए राम मंदिर रामबाण है। अगर खास तौर पर अगर बात करें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है कैसी स्थिति हो सकती है? चूंकि विपक्ष की हमने स्थिति अभी देखी, बिखरा हुआ है, लेकिन एक तरफ जहां एनडीए है, बीजेपी की बात कर ले तो एकजुटता के साथ तैयार है मोर्चे के लिए। बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा कि विपक्ष का जो इंडी गठबंधन हुआ था उसमें पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है और राम मंदिर का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं राम मंदिर शुरुआत से ही बीजेपी के केंद्र में मुद्दा रहा है और अब वो मुद्दा सॉल्व हो चुका है, वो सुलझ चुका है और कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से हम पूरे विपक्ष को अगर एक तरफ कर दें और सिर्फ अगर कांग्रेस की बात करें तो इस राम मंदिर के मुद्दे ने कांग्रेस में बिखराव पैदा कर दिया। हम कह सकते हैं प्रियंका वाड्रा के जो सलाहकार रहे हैं आचार्य, उन्होंने तक कई मौकों पर टीवी डिबेट्स में हो या हम कह सकते हैं कि कई जगह उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए क्योंकि राम का विरोध नहीं करना चाहिए। और आपको याद होगा चंदा, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कई कांग्रेसियों ने सिर्फ राम के मुद्दे पर, क्योंकि
कांग्रेस के आला कमान ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, ये बोलते हुए कि ये बीजेपी का इवेंट है। इस बात से नाराज होकर कई कांग्रेसियों ने राजस्थान में कांग्रेस को अलविदा कहा, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने भी कहा, राम मंदिर बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए राम बाण की तरह सिद्ध हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पूरे एनडीए का जो नारा है कि अब की बार 400 बार कहीं ना कहीं राम मंदिर उन्हें इस ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एनडीए पूरे तरीके से तैयार है और आज 17वें लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई समारोह में भाषण दिया और इस दौरान वो बिल्कुल हमलावर नहीं रहे, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। बहरहाल वाकई देखना अहम होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात की है 2047 तक, यानी कि अगले 25 साल तक विकसित भारत की कल्पना की है, क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? बहरहाल विपक्ष एक तरफ हमलावर है लगातार कि किस तरीके से आगे की स्थिति होगी, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति होगी, यह भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा।